Success is never a straight line. It is a combination of progress and play. ज्यादातर जब हम सुनते हैं सक्सेस के बारे में, we talk a lot about destination and detours are considered as distraction. लेकिन मैंने कई बार देखा, आपने भी अनुभव किया होगा, detours are not necessarily distraction, rather they are essential fuel on the way to progress. आप देखोगे, सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं और मैंने किसी से पूछा कि मुझे बद्रीनाथ जाना है गाड़ी लेके, कैसे जाऊं और क्या रूट प्लान होना चाहिए और क्या सजेशन है। आपने तो बहुत बार लॉन्ग ड्राइव पे गए हो। ए पर्सन हु इज वेल वर्स्ड विथ लॉन्ग ड्राइव, वो कैसे सजेशन देते हैं? वो कहते हैं काम करो, आप सुबह सुबह से शुरू करना 4 साढ़े 4 बजे, ताकि ट्रैफिक आप अवॉइड कर पाओ जो दिल्ली का ट्रैफिक है, और बीच में यहां ब्रेक लेना, यहां ब्रेक लेना, यहां फोटोज अच्छी आएंगी, यहां पे खाना अच्छा मिलेगा एंड यहां पे फ्यूल भरवा लेना, फिर ऐसे चलते रहना। अगर आप गौर करोगे उस सजेशन में, अपार्ट फ्रॉम द डेस्टिनेशन एंड द प्लेसेस टू सी, डिटॉर्स आर इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। कोई इंसान ये नहीं कहता, लॉन्ग ड्राइव के लिए किसी से भी सजेशन पूछो, कोई नहीं कहता कि आप सुबह 4 बजे से शुरू करो और बिना रुके आप पहुंचना। जब तक आप ना पहुंच जाओ तब तक ना आप थकोगे, ना आप रुकोगे, ना कहीं इधर उधर ध्यान भटकाओगे। एक सीधी राह पकड़ो और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। बिकॉज ए पर्सन हु हैज ड्रिवन लॉन्ग, टेकन लॉट ऑफ रोड ट्रिप्स, दे अंडरस्टैंड ब्रेक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप रिचार्ज होते हो, रेजुविनेट होते हो। लेकिन अगर आप किसी को करियर के बारे में पूछते हो जिसको आपने 40 साल करना, इट इज लाइक अ लॉन्ग रोड ट्रिप, यहां पे अगर आपने बात की ब्रेक्स की, डिटॉर्स की, हॉबीज की, यहां लोगों को लगता है कि ही और शी इज नॉट सिंसियर। यहां अगर आप बात करोगे कि मुझे काम भी करना है, मुझे ब्रेक्स भी लेने हैं, मुझे अपने शौक भी पूरे करने हैं, आई नीड टू लिव माई पैशन, कई लोगों को लगता है कि शायद दिस पर्सन इज नॉट सीरियस एनफ, नॉट फोकस्ड एनफ, ही और शी इज टू मच डिस्ट्रैक्टेड। इनका ध्यान कहीं ना कहीं और रहता है, नॉट रियलाइजिंग कि करियर इज लाइक ए लॉन्ग रोड ट्रिप। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, यू नीड टू टेक लॉट ऑफ ब्रेक्स, you need to take a lot of detours so that you remain energetic, you remain refreshed, rejuvenated, so that you can contribute more to your career. एक स्टडी हुई, साइकोलॉजी स्टडी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट ने, जितने भी लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया वर्किंग डेज में, इनको कहा जब आप शाम को जाओ घर आज, so engage yourself in some kind of hobbies that give you pleasure. तो कोई म्यूजिक में गया, तो कोई स्पोर्ट्स में गया, तो कोई टीवी देखने लग गए, किसी ने मैच देखा, कोई घूमने चले गए, तो वॉकिंग की, किसी ना कुछ किया। एंड एक और ग्रुप थी जिनको इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने कुछ नहीं करना, आप अपना काम खत्म करो, घर जाओ, जो रूटीन एक्टिविटी आपकी है उसी को कंटिन्यू करो, यू डू नॉट नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। वापस जब आए, ये एंटायर वीक उनको स्टडी किया गया, पीपल हु हैव टेकन ब्रेक्स, कॉन्शियसली chosen to engage themselves in some pleasurable activities like music, sports, entertainment, or spending time with friends, they became more effective on weekdays. इनकी एनर्जी लेवल एलिवेटेड मिली, इनका कंट्रीब्यूशन बेटर हुआ, एंड दे कुड फोकस मोर ऑन द वर्क विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज एनर्जी डिप्लेशन नहीं हुई। लेकिन इसमें साइकोलॉजिस्ट ने एक चीज बड़ी अच्छी ध्यान रखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अच्छी लगती है, आपको भी ये समझना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट इज, आप जब शाम को जाके ब्रेक लेते हो या वीकेंड्स में ब्रेक लेते हो, आप कुछ ऐसा करो जो आपके रूटीन में नहीं है, आपके प्रोफेशन में नहीं है। इट इज लाइक, सपोज समबडी इज ए प्रोफेसर, ही रीड्स लॉट ऑफ बुक्स एंड ही गिव्स लेक्चर। अगर वो शाम को जाके फिर कोई किताब पढ़ता है, सो दैट माइट नॉट गिव हिम दैट मच एनर्जी। या तो किताब का जॉनर अलग हो, या तो पियानो बजाने लग जाए,
मतलब जो आपकी रूटीन एक्टिविटी है, जो आपकी प्रोफेशन है, उससे हटके अगर आप कोई चीज करते हो, वो आपको ज्यादा एनर्जी देती है एंड रेजुविनेट करती है, रिचार्ज करती है। जितने भी परफॉर्मर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, एथलीट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ओलंपियड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इन सब पे जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि जितने भी पीक परफॉर्मर्स हैं, दे डू थ्री थिंग्स and it is common across top performers. And the first one is they enjoy everyday progress. क्योंकि उनको पता है कि success does not happen in a day, it happens daily. अगर आप everyday progress को enjoy करोगे तो इसका फायदा क्या है? आप बोर नहीं होगे. You won't give up easily because you are not only waiting for the success on the last day. You are enjoying the gradual progress, जिसको प्रोसेस भी कहते हैं कि जर्नी तो आप एंजॉय करोगे डेस्टिनेशन को, लॉन्ग रोड पे जैसे होती है, लेकिन जो बीच बीच में डिटॉर्स होते हैं, बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, बीच बीच में पॉज लेते हो, उसको भी आप एंजॉय करते हो। सो एवरीडे प्रोग्रेस एंजॉय करना टॉप परफॉर्मर्स की पहले निशानी है। द सेकंड वन इज पीक परफॉर्मर्स गेट ऑर्गेनिक डोपामिन। ऑर्गेनिक डोपामिन क्या है? इनऑर्गेनिक तो खैर बहुत है, अलग अलग चीजें हैं जैसे डोपामिन हम बूस्ट करते हैं, लीगल, इलीगल, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। ऑर्गेनिक डोपामिन का मतलब होता है दे एंगेज इन एवरीडे गोल्स। कारण क्या है? डोपामिन हमारे रिवॉर्ड सेंटर पे काम करता है ब्रेन का। तो अगर आप सुबह उठ के अपने आप को कोई गोल देते हो कि सोने से पहले मैं ये लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, चाहे वो 10,000 स्टेप्स का हो, चाहे वो 15 मिनट मेडिटेशन का हो, चाहे 5 पेज पढ़ना हो, चाहे 10 कॉल करना हो, चाहे किसी को बर्थडे विश करना हो, समथिंग अदर, you have given yourself a goal and you achieve, and before going to bed you pat yourself on your back, wow, very good, well done, ये आपने अच्छा किया, and that increases your dopamine level. next day के लिए your energy level will be elevated. Number 3 चीजें जो हर परफॉर्मर करता है, they focus on peripheral progress. अब इसको आप समझना, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। पेरिफेरल प्रोग्रेस क्या होता है? जो अलाइड एक्टिविटीज है, एनेबलर्स है, जो आपको अपने मेन गोल को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, वो पेरिफेरल प्रोग्रेस है। जैसे कोई मैराथनर है, अब वो दौड़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, सैंड रनिंग, रोड रनिंग, मड में रनिंग, वो सारी चीजों करेगा, वो उसका मेन गोल है। टाइम देखेगा, पेस देखेगा, लेकिन उसका जो डाइट है, उसकी वेट ट्रेनिंग है, उसकी स्लीप पैटर्न्स है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो पेरिफेरल प्रोग्रेस है। सो जितने भी पीक परफॉर्मर्स हैं, उनको ये एहसास होता है कि पेरिफेरल प्रोग्रेस का मुझे ध्यान रखना है। कारण क्या है? नो मैटर वेयर यू वर्क, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इनटू, लोग जहां आपको पैसे दे रहे हैं वहां आपके KRA KPI से प्रोग्रेस देखेंगे, बट पेरिफेरल प्रोग्रेस ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कारण क्या है? 9 बजे से 5 बजे तक जब आपकी ड्यूटी होती है, दैट इज द प्रोग्रेस डिटरमिन्ड बाय योर कंपनी और द पर्सन हु इज पेइंग यू। पैरामीटर्स आर सेट व्हिच इज JD, KRA, KPI कहते हैं। शाम को 5 बजे के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे तक आप क्या करते हो? That are your peripheral activity which decides your energy level, your focus, आम भाषा में कहूं how much ready you are for the next day. So it is much more important to focus on your peripheral. तो इसके लिए detours are important, breaks are important, recharge is important, rejuvenation is important. सोच के देखिए।